हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बीबीबीएन ऑनलाइन क्लास। आज हम आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तिका भाग 2 शुरू करेंगे। इसका पहला पाठ है राख की रस्सी। यह एक लोक कथा है। यह लोक कथा तिब्बत की है। कहाँ की है? तिब्बत की है। तो हम इस लोक कथा को पढ़ने से पहले तिब्बत के बारे में पढ़ लेते हैं। तिब्बत को क्या कहा गया है? तिब्बत को दुनिया की छत कहा गया है। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है, जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा गया है। दुनिया की छत उसे कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। देखिए, तिब्बत को दुनिया की छत अर्थात पूरी दुनिया की छत कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ऊंचे पठार पे बना हुआ है। पहाड़ से पहले होता है पठार। पहले समतल भूमि होती है, फिर पठार होता है और फिर बाद में पहाड़ होता है। तो आप समझ ही गए पठार क्या होता है। तो ये इसीलिए इसको क्या कहा है? दुनिया की छत कहा गया है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा है। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं: भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। ये जो पहाड़ हैं तिब्बत के और हिमालय के हिस्से भी हैं, ये पठार हैं, इनमें क्या है? बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए, हमें जो ज़मीन के दोहन से, उसके खनन से जो वस्तुएं मिलती है उन्हें कहते हैं हम खनिज। जैसे हम पेट्रोल प्राप्त करते हैं, सोना, चांदी, हीरा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तेल जो हमें ज़मीन से मिलता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? खनिज। तो ये जो पहाड़ है, ये यहाँ पे बहुत से खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों से चमक उठते हैं। जब सूरज की किरणें पहाड़ के ऊपर गिरती है, सुबह गिरती है, तब शुरू में जो उसका रंग होता है और बाद में बहुत तेज गति से सूरज की किरणें ज़्यादा चमकती हैं, तब उसका रंग बदल जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे कम पड़ती है तब उनका रंग और ही अलग हो जाता है। तो ये अलग अलग रंगों में चमकते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है। वहाँ की हवा कैसी है? शुष्क है। इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। तिब्बत की जो हवा है उसमें क्या है? नमी बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में, मौसम क्या है? सूखा सूखा है, खुश्क है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। जो मौसम नम होता है वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, लेकिन जहाँ मौसम शुष्क होता है, खुश्क होता है, वहाँ पे पेड़ पौधे कम होते हैं, ज़्यादा नहीं पनप पाते हैं, वो इतने सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उत्तरी भाग में वहाँ पे जंगल और पेड़ पौधे कम हैं, लेकिन पूर्वी भाग ही ऐसा भाग है जहाँ पे जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती है। दुर्लभ यानी जो कहीं नहीं पाई जाती, ऐसी किस्में उन जंगलों में मिलती है। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल, कहीं पीली, तो कहीं काली है। तिब्बत की अलग अलग तरह की मिट्टी है, एक जैसी मिट्टी वहाँ पे नहीं है। कहीं पे क्या है? रेतीली मिट्टी है, कहीं पे लाल मिट्टी है, कहीं पे पीली, तो कहीं काली मिट्टी है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? 1500। बहुत ज़्यादा झीलें हैं। ये झीलें बनती है पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। कैसे बनती है? पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। तिब्बत में जो झीलें हैं उनमें सबसे प्रमुख है मानसरोवर झील। यहीं से
सांग सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पहाड़ से निकलती है। याद रखिएगा, ये एक जीके का प्रश्न बनता है आपका। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। हम देखिए, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, आप कभी हर्ष के पहाड़ पे गए हैं? हर्ष के पहाड़ पे हमें ठंड लगने लग जाती है और उसके ऊपर ही ऊपर जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पे जाने पे तो ऐसे लगता है जैसे हम बादलों के बिल्कुल पास ही आ गए हैं और बादलों को हम हाथ लगा के छू सकते हैं। और वहाँ पे आपको पता है गर्मी में भी हमें ऐसा लगता है कि ठंड लगने लग जाती है कि हम कोई गर्म कपड़े पहन लें, ऐसी ठंड। तो जो तिब्बत का पहाड़ है, तिब्बत जो है वो बहुत ऊंचे पठार पे है, इस वजह से वहाँ पे क्या है, ठंड ज़्यादा है। ऊंचाई पे होने की वजह से वहाँ पे ठंड हो जाती है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया है। यहाँ की सर्दी ऐसी है कि ऐसे जैसे लगता है जैसे फ्रिज में डाल दिया है, और ऊपर से तेज़ ठंडी हवा। हालांकि राजस्थान में भी ठंड बहुत तेज़ है, हम जानते हैं ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड हमको लगती है, लेकिन तिब्बत में और भी अधिक ठंड है क्योंकि वह ऊंचे पठारी भाग पे स्थित है। देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, पठार किसे कहते हैं, इस तरह से पठारी भाग में स्थित है। और पठार के ऊपर क्या होते हैं, पहाड़ होते हैं। हवा चल रही हो इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े वो पहने रहते हैं और खूब अपने शरीर पे कपड़े लाते रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं, यानी कि एक से दूसरी मंजिल, दूसरी से तीसरी, यानी बहुत सी मंजिलों के घर हैं। किसके? लकड़ी के बने हुए, है ना, अनोखे हैं। यहाँ पे हमने देखे नहीं, अगर लकड़ी के घर हमने देखे हैं लेकिन वो बहुमंजिला बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन तिब्बत में जो घर बनाए जाते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं, ऊपर से बहुत सी मंजिलों के बनाए जाते हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती है ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके, क्योंकि ठंड है। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी हुई होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर लहासा 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जमीन से, यानी समतल भूमि से 3650 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, और इस कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा शहर किसे कहा गया है? लहासा शहर को, लहासा शहर को कहा गया है। तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। लहासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। लहासा शहर देखिए, ये दिखाया गया है यहाँ पे, लहासा शहर है, इसे क्या कहा गया है? तिब्बतियों का दिल कहा गया। तिब्बतियों यानी जो तिब्बत में रहने वाले लोग हैं, उनका दिल किस शहर को कहा गया है? लहासा शहर को। तो इस चैप्टर से आपके बहुत से जीके के प्रश्न भी बनते हैं। इस लेख को आप अच्छे से पढ़िएगा, याद करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम राख की रस्सी चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।